Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope that you will be fine. Today we will do our lecture number 17, class 8, subject English. The topic of the lecture is essay and preposition. हमारे टॉपिक के हमारे लेक्चर के दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा है essay राइटिंग और दूसरा हिस्सा हमारा preposition. Let's see the first part. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास essay है a house on fire. बेटा ये ऐसे जो है ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, ठीक है, जिसमें हम बयान करते हैं किसी इंसिडेंट को, किसी इवेंट को, किसी चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो बयान करते हैं. जब हम किसी इंसिडेंट को बयान करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले चूज अ टॉपिक, हम एक टॉपिक चूज करते हैं. जैसे कि हमने चूज किया हुआ हाउस ऑन अ फायर, ठीक है, किसी घर को आग लगी हुई है, ये एक टॉपिक है हमारे पास जिसको हमने चूज किया है. सेकेंड पॉइंट हमारे पास है क्रिएट द स्टेटमेंट. हमने एक स्टेटमेंट क्रिएट करनी है. स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? इट वॉज 24th of June 2019. It was Friday. It was 7 PM. It was a very hot day. ठीक है, हमारी एक स्टेटमेंट क्रिएट हो गई. उसके बाद हमारे पास पॉइंट है गेट द सेंसेस राइट. जब गेट द सेंसेस राइट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे बेटा, तो उसमें हमारी सारी चीजें जो हैं हम अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए जो उस वक्त जो भी सिनेरियो है, जो भी एटमॉस्फेयर है, वो उस सारे इंसिडेंट का हमने एक्सप्लेन करना है. अब उन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए हम ऐसे जो अपना बिल्डअप करेंगे वो क्या है कि आई वॉज रीडिंग इन माई रूम, ठीक है, आई सा मेनी पीपल रनिंग टूवर्ड्स द स्पॉट, सडनली आई हर्ड अ नॉइज इन द स्ट्रीट, द पीपल वर क्राइंग फायर फायर, आई केम आउट ऑफ माई रूम, आई रीच द स्पॉट, आई सा दैट असलम हाउस वॉज ऑन फायर, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द बिल्डिंग वॉज ऑन फायर, इट वॉज अ हॉरिबल साइट. ठीक है, अब जितना वैसे मैंने पढ़ा उसमें आपने देखा है कि हमने अपनी साइट्स जो हैं उसको एक्यूरेटली इस्तेमाल किया है. लेट्स सी फर्दर क्या है. द पीपल लुक टेरिफाइड, द फ्लेम्स वर राइजिंग टू स्काई, वुमेन एंड चिल्ड्रंस वर वीपिंग बिटरली, ठीक है, दे क्राइंग फॉर हेल्प, द पीपल टुक पिटी ऑन देम, सम ऑफ देम वर throwing water on the fire, some of them were throwing sand on the fire. ठीक है, I rang up the fire brigade, it reached at once. ठीक है, अब ये सारी सेंसेस आपकी इस्तेमाल हो रही हैं. आप एक्यूरेटली स्टेप बाय स्टेप इवेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, हाउस ऑन फायर को आप बता रहे हैं. ठीक है, इट ब्रॉट द फायर अंडर कंट्रोल इन नो टाइम. राइट, ये आपका गेट द सेंसेस राइट के अंदर ये सारी स्टेटमेंट आपकी आ जाएगी. अगला पॉइंट आपका है राइट द कंक्लूजन. अब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं. हमने कंक्लूजन लिखना है. हमारा कंक्लूजन क्या है? पीपल थैंक गॉड, देयर वाज अ ग्रेट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बट देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ, मे गॉड सेव अस फ्रॉम सच हॉरिबल इंसिडेंट्स. राइट, ये हमारा ऐसे जो है डिस्क्रिप्टिव हमने बयान कर दिया. जो जो सूरत हाल उसमें हुई, जैसे भी इंसिडेंट था वो आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, हाउस ऑन फायर. लेट्स सी द सेकंड पार्ट. ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास है प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन में बेटा प्री का मतलब बिफोर और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस, यानी बिफोर प्लेस. प्लेस से पहले जो है हमने इसको डिस्कस करना है. प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर नाउन. प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन से पहले जो है वो इस्तेमाल किया जाता है टू शो. ठीक है, टू शो व्हाट रिलेशन द प्लेस और थिंग इंडिकेटेड बाय इट. ठीक है, ये नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है जो कि इंडिकेट करता है उसके साथ उसके रिलेशन को. ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है ये इस तरह आएगी. देखिए, नाउन, उसके साथ हमारे पास अदर वर्ड्स जो हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं प्रेपोजिशन में बिफोर अ नाउन टू शो, वो है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव. इन नाउन के साथ प्रेपोजिशन जो है वो अपना रिलेशनशिप शो करता है. ठीक है, इस एग्जांपल में आप देखें द कैट इज अंडर द टेबल. बेटा यहाँ पे अंडर जो है वो प्रेपोजिशन है, द टेबल हमारे पास नाउन है. ठीक है, प्रेपोजिशन जो है वो नाउन के साथ अपने लिंक को इंडिकेट कर रहा है, शो कर रहा है. एक चीज जहन में रखिएगा, प्रेपोजिशन हमेशा नाउन के साथ अपने ताल्लुक को जाहिर करता है, और जब वो अदर वर्ड्स के साथ करता है तो फिर अदर वर्ड्स में आपके पास वर्ब भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा. क्लियर? ठीक है, आपको उसका आइडिया हो जाएगा. आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन. हमें ये चीज देखनी है कि टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन हमारे पास है. हमने ये चीज देखनी है कि टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन में प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और किस लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं. जी, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन. लेट्स सी. फर्स्ट टाइप व्हेन. जब हम बेटा व्हेन की बात करते हैं तो इसका मतलब हमने टाइम की बात की है. ठीक है, टाइम में हमारे पास जो प्रेपोजिशन की एग्जांपल्स आएंगी वो इन है, ऑन है, एट है. राइट. सेकंड में जाइए वेयर. वेयर का मतलब है
प्लेस, यानी वो जो काम है, preposition जो काम कर रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, कौन सी जगह पे हो रहा है, ठीक है। उसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास जो preposition इस्तेमाल करते हुए एग्जांपल्स आती हैं, जो हम preposition इस्तेमाल करते हैं वो है verb, सॉरी above, under, in, on, at, ठीक है। ये हमारे पास 4 वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक। इसको दोबारा समझ लें कि हमारे पास क्या आएगा, above हम यूज करेंगे, अंडर का वर्ड लेंगे, इन का, ऑन का और एट का। थर्ड टाइप हमारे पास है वेयर टू गो एंड वेयर टू पुट समथिंग, ठीक है। जब हम वेयर टू गो एंड वेयर टू पुट समथिंग की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम प्रेपोजिशन की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में वो जो प्रेपोजिशन है वो इस्तेमाल होगा। उसके लिए हमारे पास जो वर्ड आते हैं वो है इनटू, टू, फ्रॉम, ऑफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमने प्रेपोजिशन की डेफिनेशन, ठीक है, उसका इस्तेमाल क्या है, वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और हम उसे कब, टाइम के लिए कब इस्तेमाल करते हैं, प्लेस के लिए कब करते हैं और डायरेक्शन के लिए कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब हम इसको मजीद जो है एग्जांपल्स के साथ एलेबोरेट करते हैं। स्टूडेंट, लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ द प्रेपोजिशन। अब हम इन एग्जांपल्स को देख के प्रेपोजिशंस को जो है ना वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है ही विल अपीयर बिफोर द जज। इस सेंटेंस में हमारे पास बिफोर जो है वो प्रेपोजिशन है, राइट। सेकंड सेंटेंस को देखिएगा, ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माय सक्सेस, ठीक है, उसने मेरी सक्सेस यानी मेरी कामयाबी पर मुझे मुबारकबाद दी। स्टूडेंट, एक बात अपने माइंड में क्लियर कर लें कि प्रेपोजिशन जो होते हैं अगर हम इनको उर्दू में देखें तो ये हरूफ जार कहलाते हैं, यानी का, की, के, तक वगैरह जो है ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनको हम इंग्लिश में प्रेपोजिशन कहते हैं। और किसी भी सेंटेंस में अगर हम प्रेपोजिशन को हटा दें तो हमारे सेंटेंस की जो सेंस है वो क्लियर नहीं होती है, राइट। सपोज अगर मैं इसमें से बिफोर को स्किप कर दूं तो हमारा सेंटेंस जो है वो हमें क्लियर सेंस नहीं देगा, इसलिए हमें प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है, हम प्रेपोजिशन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकंड सेंटेंस दोबारा देखिएगा, ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माय सक्सेस, राइट। थर्ड एग्जांपल देखिए, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, राइट। उसको चोरी के इल्जाम के लिए ये मुर्दे इल्जाम ठहराया गया, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, एक्यूज्ड ऑफ होगा, राइट। हमारी फोर्थ एग्जांपल देखें, आई एग्री विद यू इन दिस मैटर। स्टूडेंट, इस सेंटेंस में हमारे पास दो प्रेपोजिशन आ रहे हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि प्रेपोजिशन जो है वो नाउन के साथ उसका रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे हमारे पास दो प्रेपोजिशन है, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे रिलेशनशिप कैसे शो हो रहा है। उसने कहा आई एग्री विद यू, यहाँ पे विद जो अपना रिलेशनशिप वो प्रोनाउन के साथ शो कर रहा है। हमने अदर वर्ड्स में पढ़ा था ना कि वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन होता है, राइट। यहाँ पे प्रेपोजिशन जो है वो प्रोनाउन के साथ अपना लिंक, अपना रिलेशनशिप शो कर रहा है। और आगे जाके सेंटेंस में इन दिस मैटर, तो मैटर जो है वो नाउन है, राइट। तो यहाँ पे इन जो है वो मैटर के साथ अपना लिंक जो है, अपना रिलेशनशिप जो है वो बता रहा है। तो इस सेंटेंस में हम दो प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सेंटेंस को हम रिपीट करते हैं, आई एग्री विद यू इन दिस मैटर, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, अ सन वाज बोर्न टू हर। यहाँ पे हमारे पास टू जो है वो प्रेपोजिशन है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, दीज बुक्स बिलोंग टू हर। बिलोंग टू होता है, बिलोंग के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन आता है। बिलोंग टू का मतलब होता है मलकियत होना, ताल्लुक होना। ये किताबें जो हैं उससे ताल्लुक रखती हैं या उसकी मिल्कियत है, राइट। ये एग्जांपल्स आपको समझ आ गई होंगी। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, ही डज नॉट केयर फॉर मी। यहाँ पे हम फॉर का वर्ड प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि वो मेरी परवाह नहीं करता या ख्याल नहीं करता, इस सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ माई डिफिकल्टीज। अवेयर के साथ हमेशा ऑफ होता है। अवेयर ऑफ का मतलब होता है बाखबर होना, जानना, आगाही होना, राइट। तो हम यहाँ पे ऑफ का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, शी वॉज एंग्री एट माई बिहेवियर। एंग्री एट होता है, ठीक है, एंग्री के साथ एट लगता है, वो मेरे रवैये पे नाराज थी, ठीक है। शी वॉज एंग्री एट माई बिहेवियर, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिएगा, ही इज वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ। केयरफुल अबाउट, वो अपनी सेहत के बारे में, तो फिर केयरफुल के साथ अबाउट का प्रेपोजिशन आया है कि वो अपनी सेहत के बारे में मोहतात है या केयरफुल है, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, शी अश्योर्ड मी ऑफ हर हेल्प, ठीक है। अश्योर्ड के साथ ऑफ आता है, यहाँ पे हम ऑफ का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, राइट। उसके बाद हमारी लास्ट एग्जांपल है, दे वर एंग्री विद मी। वो मेरे से
नाराज है। ठीक है, यहाँ पे हमने विद का प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन एग्जाम्पल से आपको प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बेटा आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और इसको अच्छी तरह समझना है, ताकि ये जो है आपका प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट और उससे पहले जो हमने पहला पार्ट ऐसे का किया था वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसको अपने इस लेक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को दोबारा देखिएगा। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फी अमान।